इस कहानी में है प्यार का जुनून, खतरे का साया और रहस्य का तूफान। तो चलिए बिना वक्त गंवाए डूबते हैं इस मूवी की दुनिया में। लेकिन पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई मिस्ट्री आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कहानी शुरू होती है एक अंधेरी जेल से, जहां इरोज नाम का एक नौजवान लड़का अपनी सजा काट रहा है। उसके चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में एक चमक, जैसे उसे जिंदगी से कुछ बड़ा चाहिए। एक दिन उसे एक अनजान शख्स मिलने आता है, ब्रूस, एक अमीर बिजनेसमैन। ब्रूस कहता है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा बशर्ते तुम मेरे लिए काम करो। एरोज के पास कोई चारा नहीं, वह हाँ कहता है और जेल से बाहर कदम रखता है, सूरज की रोशनी में आंख मूंद कर। यहीं से शुरू होती है इरोज की नई जिंदगी, या शायद नया खतरा। दूसरी तरफ हम मिलते हैं रीस से, एक खूबसूरत टीनएज बैलेरीना जो अपने आलीशान घर में रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट नहीं। उसे धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं जिनमें लिखा है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रीस डर जाती है। वह अपने पिता ब्रूस को बताती है, जो तुरंत कहते हैं, मैंने तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। रात में रीस को लगता है कि कोई खिड़की के बाहर है। वह डर से कांप उठती है, लेकिन जब देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रीस की जिंदगी में अब डर का साया है। कौन है ये अनजान दुश्मन? खिड़की के बाहर छाया दिखाई देती है। ब्रूस रीस की सुरक्षा के लिए इरोज को बॉडीगार्ड बनाता है। जब इरोज पहली बार रीस के घर पहुंचता है तो दोनों की नजरें टकराती हैं। रीज तंज कसती है, तुम वो बॉडीगार्ड हो, ज्यादा भरोसेमंद नहीं लगते। इरोज मुस्कुराता है, मैडम दिखने में धोखा होता है। दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव है, लेकिन साथ ही एक अनकहा आकर्षण भी। इरोज घर की सिक्योरिटी चेक करता है और रीस उसे दूर से देखती है, जैसे उसका दिल कुछ कह रहा हो। पहली मुलाकात में ही कुछ तो बात थी। क्या ये प्यार की शुरुआत थी? लेकिन खतरा भी टला नहीं। एक रात रीस और इरोज एक रेस्तरां में हैं। रीस को एक टेक्स्ट मिलता है, तुम अकेली नहीं हो। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इरोज उसे तुरंत बाहर ले जाता है, लेकिन तभी एक काली कार तेजी से उनके पीछे से गुजरती है। इरोज रीस को अपने पीछे खींचता है और कहता है, अब से मेरी नजरों के सामने रहो। रीस का दिल धड़कता है, लेकिन अब उसे इरोज पर भरोसा होने लगता है। खतरा अब और करीब है। क्या इरोज रीस को बचा पाएगा? जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इरोज और रीस एक दूसरे के करीब आते हैं। एक रात दोनों घर की छत पर बैठे हैं। रीज अपने डर और अकेलेपन की बात कर, इरोज अपने अतीत का एक छोटा सा राज खोलता है कि उसके माता पिता की मौत के बाद वह अनाथ हो गया था। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। वे करीब आते हैं और ठीक उसी पल एक तेज आवाज होती, शायद स्टाकर की हरकत। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें कुछ कह रही हैं। प्यार का ये पल अधूरा रह गया, लेकिन खतरा भी बाकी है। कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब एक बड़ा खुलासा होता है। ब्रूस के ऑफिस में पता चलता है कि स्टाकर कोई और नहीं बल्कि ब्रूस का पुराना बिजनेस पार्टनर है, जो बदला लेना चाहता है। वह रीस को किडनैप कर लेता है। इरोज, जिसे अब रीस से प्यार हो चुका है, उसे बचाने के लिए स्टाकर के ठिकाने पर पहुंचता है। एक खतरनाक फाइट होती है। इरोज रीस को बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। ये जंग सिर्फ रीस को बचाने की नहीं, ये इरोज के प्यार की जंग है। अंत में वो दोनों अस्पताल में दिखाए जाते हैं। इरोज बेड पर है और रीज उसका हाथ थामे बैठी है। वह कहती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। दोनों मुस्कुराते हैं। आखिरी सीन में वे एक समुद्र तट पर एक साथ समुद्र तट पर साथ चलते हैं और कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। उनका प्यार